हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया था, आज हम आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, solve the following pair of linear equation by the substitution method and cross multiplication method। आपको दो इक्वेशन गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, हर एक्सरसाइज में आपने मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया है, तो होप आपको वो आ भी गया होगा। तो देखिए उसे किस तरीके से करना है। तो देखिए, दो वैल्यू है आपके पास, 8x या इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4, 2y इधर जाएगा -2y, x इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये 3 है, ये आ जाएगा यहाँ। ये हो गई थर्ड। नाउ substitute the value of x in equation first। अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल देते हैं। 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब ये 3 देखिए, या इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे। 32 माइनस 16y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 9। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम लेते हैं 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, तो होल इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो ये तो आ जाएगी एज इट इज। प्लस 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, 5 को 3 से, 15y इक्वल टू 9। अब 32 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 गया 1y, और साइन आ जाएगा माइनस का, अपॉन में आया आपका 3 इक्वल टू 9। नाउ ये देखिए, डिनोमिनेटर में है ना, इसे आप यहां ले जाइए, तो आपके पास आएगा 32 माइनस 1y इक्वल टू 9 3 27। तो बच्चों, आपने यहां ध्यान देना, देखिए हम चाहे तो नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर जब आपको पता है कि ऊपर न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो ये यहाँ न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इस 3 को सीधा 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अब उतारिए -1y इक्वल टू 27, ये प्लस का 32 इधर जाएगा तो -32, राइट। -1y, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस करिए 5, वो भी साइन माइनस का। 32 में से 27 माइनस क्या 5, बड़ी डिजिट का साइन, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्या आ जाएगा आपकी थर्ड इक्वेशन है, x इक्वल टू 4 माइनस 2y बाई 3 है, 4 का 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये x आ गया। x इक्वल टू 10 माइनस 4 6, बड़ी डिजिट का साइन, डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। ये किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ इसी क्वेश्चन को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो अब बच्चों, हम इसको करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने क्या याद रखना है, आपको सिखाया था, आपने बकैब याद रखना है, राइट। अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, ये आपकी क्या हो गई a1 a2 b1 b2 c1 and c2, right। अब x डिवाइडेड बाय पहले b और c, यानी कि
B1C2 माइनस B2C1, ये लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू में पहले लिख लेंगे y, अब लेंगे C और A, C1 A2 C2 A1 इक्वल टू 1। अब A भी ले लेते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1। अब वैल्यू पुट करते हैं। B1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई C2 की वैल्यू 4, राइट, माइनस B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 9, ठीक है, इक्वल टू y, C1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 4 एंड A1 की वैल्यू 8। 1, A1 की वैल्यू 8, B2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3 एंड B1 की वैल्यू 5। x by 5 4s are 20 minus 9 2s are 18 equal to y upon 9 3s are 27 minus 8 4s are 32 equal to 1 by 8 2s are 16 minus 50, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने 9 और 4 को इस ऑर्डर में नहीं किया है कि वो इधर ही आ जाए। जब भी कभी ऐसा होगा तो आप यहाँ -1 का यूज करेंगे। क्या करना है, हम इस ऑर्डर को ऐसे लिख सकते थे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तब ये A1 A2, ये B1 B2, ये C1 C2। अगर बाई चांस आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और यहाँ 9 और 4 को सेपरेट ही C1 C2 लेते हैं तो आपने यहाँ पर एक माइनस का साइन यूज करना है। अदरवाइज इस मेथड से करेंगे तो माइनस का साइन यूज नहीं करना। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बताए उसमें मैंने आपको C हमेशा इस तरफ ले जाके इक्वल टू 0 करके सिखाया। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक डिफरेंट चीज क्या बताई कि जब भी कभी आप यहाँ पर C1 C2 को इसके पास नहीं लाएंगे तो आपने यहाँ पर माइनस का यूज करना है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए। x बाय 20 में से 8 2, y 27 ये आया -5 इक्वल टू -1 बाय 1, राइट। अब x बाय 2 को 1 के 1 इक्वल रख लीजिए, कॉमा y माइनस 5 को भी 1 के इक्वल क्रॉस करिए। x इंटू एक्स एक्स, 2 को करेंगे -2, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड 5। तो वैल्यू आपकी दोनों तरीके से सेम आएगी, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें। आपके x एंड y की जो सॉल्यूशन है वो हमेशा सेम आएंगे। तो नाउ बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एन अलजेब्रिकली मेथड। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेंशन नहीं किया है, तो तीनों में से जो भी आपको इजी लगे या जो आपको अच्छे से आता हो उससे इसको आप ट्राई पेपर में कर सकते हैं। आज हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि तीनों में सबसे इजी और सबसे जल्दी वही मेथड हो सकता है। वैसे आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इजी है एंड सब्स्टिट्यूशन भी, तो आपकी इच्छा आप कोई भी मेथड इसमें चूज कर सकते हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले समझते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि मंथली हॉस्टल चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो बचा हुआ है वो जितने नंबर ऑफ डेज है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन हैज टेकन फूड इन द मेस, यानी कि जो रिमेनिंग डिपेंड करता है वो मेस में जो खाना जिस हिसाब से लेंगे उस पे डिपेंड करेगा। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है ए, अगर वो 20 डेज के लिए फूड लेता है तो उसको हॉस्टल चार्जेस 1000 रुपीज पे करने हैं।
इसी तरीके से एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज, अगर वो 26 डेज के लिए फूड लेता है तो उसको 1180 इट मीन्स 1180 जो है वो हॉस्टल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप बताइए कि फिक्स चार्ज कितना है और फूड पर डेज कितना ले रहे हैं। तो फूड पर डे भी निकालना है और जो फिक्स चार्जेस है वो भी निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्जेस को x मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इसको हम y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बनेगी, मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि x तो फिक्स्ड पे करने ही करने हैं, पर जो स्टूडेंट A है उसको 20 डेज के लिए फूड मिला, तो फूड पर डे y है, तो 20 डेज का हो जाएगा 20y इक्वल टू कितना पे करना पड़ा, टोटल 1000 रुपीज पे करना पड़ा, फिक्स्ड और फूड मिला के टोटल हॉस्टल का चार्ज 1000 पे करना पड़ा। सेम एज स्टूडेंट बी है, तो x फिक्स चार्ज 26 डेज के लिए, तो 1 के लिए y, तो 26 के लिए 26y और टोटल पे करना पड़ा 1180। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ लगाती हूँ एलिमिनेशन मेथड, माइनस किया, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, ये हट गया, 26 में से 20 गया 6y माइनस एंड 1180 में से ये माइनस करेंगे, इट्स 180 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 180/3 यानी कि 60 आ गया। यहाँ देखिए 6 है ना, ये यहाँ आना चाहिए 6 से करा 6 3 18 0। नाउ अब इस इक्वेशन में हम डाल देंगे y की वैल्यू x प्लस 20 इंटू y की वैल्यू क्या है 30, वो यूज करी, इक्वल टू 1000, x प्लस 3 2 600 इक्वल टू 1000, ये यहाँ गया तो x आया 1000 माइनस 600, तो x आ गया आपके पास 400। इट मीन्स जो फिक्स चार्जेस हैं, हेंस फिक्स चार्जेस 400 एंड फूड पर डे इज y यानी कि 30। एक दिन के 30 रुपीज, तो 20 डेज के क्या हो गए 600 और 600 में 400 ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 1000। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। पहले समझेंगे क्वेश्चन को कि क्या है, उसके बाद करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा 1/3, राइट, एंड 1/4 व्हेन एडेड 8 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में ऐड कर दे 8 तो आपको मिलेगा 1/4। सिमिलर क्वेश्चंस हमने सिर्फ वैल्यू अलग है, बाकी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। जिस तरीके से फिक्स चार्जेस का किया है ये भी हमने किया है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन होगा इसका, लेट द न्यूमरेटर भी x ले लेते हैं एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन x/y है 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। आपका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 3 1 3 इक्वल टू y, y यहाँ ले आइए, 3 यहाँ ले जाइए, 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड, एंड 1/4 when 8 is added to its denominator, यानी कि अगर
डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन तो यही है आपका, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दे तो आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x y प्लस 8, y यहां ले आइए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करिए, ये हट गया, माइनस प्लस माइनस 1x, वो भी माइनस का, माइनस प्लस माइनस माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया आपके पास 5, यानी कि न्यूमरेटर आपके पास क्या आ गया 5। नाउ इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 3 इंटू x की प्लेस पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 is 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये 15 यहाँ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 15 यहाँ जाएगा माइनस 15, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आ गया आपके पास 12। आपको निकालना है फ्रैक्शन, तो देखिए न्यूमरेटर क्या आया 5 एंड डिनोमिनेटर इज 12, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन इज 5/12। तो ये हुआ आपका पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के 2 पार्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।